वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़िया शेयर कर रहे हैं। ज़िया कहते हैं, मैं पेशे से एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं एक कॉलेज में एज आ मैथमेटिक्स टीचर था, तो वहाँ पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी इवनिंग में, क्योंकि वो जो कॉलेज था वहाँ पर इवनिंग में भी कुछ कॉलेज शिफ्ट्स, कुछ ऐसे बैचेस थे जिनकी शाम में भी क्लासेस होती थी, दिन में भी होती थी और शाम में भी। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया करता था। कुछ लड़के थे जिनको मेरे पास ट्यूशन चाहिए थी, तो मेरे पास कोई मुनासिब जगह ना होने की वजह से मैं उन्हें कॉलेज में ही बुला लिया करता था। सर्दियों की वो रातें थीं और सख्त सर्दी की रातें, बहुत ठंडी। एक रात की बात है, बहुत बारिश हो रही थी। तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ने के लिए आना था। मैं बार बार उनके साथ मोबाइल फ़ोन पर रब्ता कर रहा था। वो बार बार यही कह रहे थे कि सर हम रास्ते में हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उनका इंतज़ार करते करते मज़ीद आधा घंटा गुजर गया। अब गेट कीपर ने कहा, सर 11:30 बजे तो मुझे कॉलेज बंद करके जाना होगा, क्योंकि मौसम बहुत सा ख़राब है। आम दिनों में जब मौसम ठीक होता था तो 12 बजे के करीब उस कॉलेज को बंद किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे एग्ज़ाम से पहले। मैंने से ये कहा कि ठीक है, बस थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैंने 2 से 3 बार फिर उन स्टूडेंट्स का नंबर ट्राई किया, लेकिन उनके नंबर अब नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहे थे। इतने में मैं टहलता हुआ क्लासरूम की तरफ आने लगा। तभी मुझे एकदम से जिस तरफ मैं क्लास लेता था उस तरफ एक और हॉल रूम था। वहाँ पर अक्सर हम लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया करते थे, टीचर्स की मीटिंग होती थी वहाँ पर। उस तरफ से मुझे एक हंसी की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि जिस तरह से कोई लड़की है और वो कहके लगाकर हंस रही है। इवनिंग में जो भी क्लासेस होती थी को एजुकेशन ही होती थी, लेकिन 9 बजे तक सभी ख़वातीन, सभी लड़कियाँ कॉलेज से चली जाया करती थी। कोई लड़की भी 10 बजे के बाद भी कॉलेज में नहीं रुक सकती थी। अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं चलता चलता हॉल रूम की तरफ चला गया और मैंने पूछा कि वहाँ पर कौन है। दरवाज़ा बंद था। जो ही मैंने दरवाजे को खोला, हॉल रूम में गुप्त अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो बड़े टेबल के सामने जो मेन चेयर थी वो इस तरह से गोल गोल घूम रही थी जैसे उस पर अभी कोई बैठा था, और मेरे बोलते ही कोई उठकर वहाँ से चला गया हो। मैंने फिर से एक बार पूछा कि वहाँ पर कौन है। यहाँ से मुझे अभी कोई आवाज़ सुनाई दी है। मैंने चारों तरफ देखा। मैं थोड़ा सा उस रिवॉल्विंग चेयर के पास चला गया कि करीब से जाकर देखता हूँ भला इतनी रात को हॉल रूम में कौन हो सकता है। जैसे ही मैं इस चेयर के पास गया, हॉल रूम का दरवाज़ा जिस तरह से बंद हुआ हो। मैंने पीछे पलटकर देखा तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ था। मैं तेज़ कदमों के साथ भागता हुआ दरवाजे के पास आया। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये कैसे मुमकिन है? चौकीदार तो बाहर गेट पर था, और चौकीदार भला हॉल रूम की लाइट ऑन देखकर दरवाज़ा कैसे बंद कर सकता है? मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी मुझे दरवाजे के बाहर से फिर से वही हंसने की आवाज़ आई। मैंने दोबारा पूछा कि बाहर कौन है और ये कौन बार बार हंस रहा है? अगर तो कोई स्टूडेंट है तो इसकी बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। इससे पहले कि कोई दरवाज़ा खोलता, मुझे हॉल रूम में चेयर घसीटने की आवाज़ आई। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक लड़की है, वो बिल्कुल स्टूडेंट यूनिफॉर्म में ही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सारे बाल उसके चेहरे पर थे, और उसने एक चेयर टेबल के साथ से हटाई और उसको घसीटती हुई उसी रिवॉल्विंग चेयर के पास ले गई
और जाकर उस चेयर पर बैठ गई। वो बहुत भयानक थी। मैंने पूछा कि कौन हो तुम और ये क्या मजाक है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट इतनी रात को यहाँ पर नहीं रुक सकती। आखिर तुम कौन हो और ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगा और तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड करवा दूँगा। आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले वो हंसती ही जा रही थी, फिर उसने अपना सर बिल्कुल नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपना सर टेबल पर रख के रोने लग गई। वो सिसकियों में रो रही थी। उसकी सिसकियाँ बहुत भयानक थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके रोने की खौफनाक आवाज़ें मज़ीद भयानक होने लगी। जब वो साथ चीखें भी मारने लगी, मैं ज़ोर ज़ोर से हॉल रूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। चौकीदार, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर कौन है। अभी बाहर भी जिस तरह से बहुत तेज़ कदमों के साथ कोई भागता हुआ आ रहा था। मैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग गया। तभी एकदम से उस चेयर को उठाकर बहुत ज़ोर से किसी ने ज़मीन पर पटक दिया। मेरी चीखें निकल गईं। मैंने पीछे पलट कर देखा तो हॉल रूम में कोई भी नहीं था। अभी थोड़ी देर जो वहाँ पर चेयर पर बैठी थी वो लड़की गायब हो चुकी थी। सारे हॉल रूम की लाइट्स ऑन हो गई। मैंने वो लाइट्स नहीं जलाई थी। पूरे हॉल रूम में रोशनी हो गई, लेकिन कहीं कोई भी नहीं था। मेरा दिल इस तरह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे भी बंद हो जाएगा। अभी भी दरवाज़ा बंद था और बाहर गैलरी में मुसलसल कोई तेज़ कदमों के साथ भाग रहा था। इतनी शदीद बारिश हो रही थी, इतनी तूफ़ानी सर्दी में मेरा जिस्म पसीने से भर चुका था। ये खौफ था या जो कुछ भी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। तभी एकदम से पूरे हॉल रूम में अंधेरा हो गया, सारी बत्तियाँ बुझ गईं। तभी मुझे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो उसी चेयर के करीब 4 से 5 मुझे आंखें नजर आईं, जो मुख्तलिफ जगह पर खड़ी थी। वो कोई एक नहीं थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे वो मेरे करीब चलती हुई आ रही थी, मेरी हालत बहुत गैर हो रही थी। एकदम से वो मेरे करीब आई और दरवाज़ा खुल गया। मैं मुंह के बल बाहर गिरा, वहीं गिरा और बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मेरे पास चौकीदार था और उसके साथ वही 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ने आना था। सर, आप बेहोश पड़े थे, आप हॉल रूम के बाहर बेहोश थे, सब ठीक तो है? आपको क्या हुआ? टाइम देखा तो 11:15 बज रहे थे। मैं वहाँ 10:30 बजे का बेहोश पड़ा था। मैंने एकदम सबकी तरफ देखा। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने ये कहा, बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। चौकीदार ने कहा, सर आप तो बिल्कुल ठीक थे, बल्कि आप तो इन स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे। मैं 2 बार आपको देखने के लिए आया, लेकिन आप वहाँ पर बैठे कुछ बुक्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको 2 दफ़ा बताया कि आपके स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आपने कहा कि उनको क्लास में बिठा दो, उसके बाद आप आए ही नहीं। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। जैसे हम लोग भागे तो आपको वहाँ पर बेहोश पाया। मैंने उन्हें ये कहा कि जब मैंने स्टूडेंट्स को फ़ोन किया था तो मैं स्टाफ रूम में जा रहा था। तभी एकदम से मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई, तो मैं हॉल रूम में चला गया। वहाँ पर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। उसी वक्त मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। उन लोगों ने मुझे अपनी ही बाइक पर मेरे घर ड्रॉप किया। पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं बोल सका। चौकीदार ने मेरे सामने कॉलेज को बंद कर दिया। अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं जा सका। मेरे दिमाग पर खौफ के साथ साथ दहशत भी तारी हो चुकी थी कि आखिर वो कौन थी जो मुझ पर जानलेवा हमला करना चाहती थी। क्या कोई बदरूहें थी, जिन्नात थे या चुड़ैलें थी? मैंने घर वालों से भी ये बात शेयर की, अपनी मिसेस को भी बताया। वो भी बहुत डर गई। मेरी मिसेस की फैमिली में एक रूहानी शख्सियत भी थी। वो जिन्नात के इल्म को जानते थे। मेरी मिसेस ने उनसे बात की। अगले दिन वो हमारे घर आ गए। उन्होंने कुछ पढ़ाई की, मुझे दम किया और ये कहा कि उस रात आपके साथ हॉल रूम में वो सब चुड़ैलें आती थीं। वहाँ पास में ही उनका कोई बसेरा है। मुझे ये बताएं, आपका कॉलेज किस जगह पर है? मैंने उन्हें बताया, कॉलेज तो तकरीबन आबादी से हट कर बना है और ये एक नई बिल्डिंग है जहाँ पर कॉलेज शिफ्ट हुआ है।
फिर उन्होंने पूछा, इसके पास और इसके आसपास कौन कौन सी जगह हैं? मैंने ये बताया, इसके आसपास तो तकरीबन रोड्स ही लगते हैं, कुछ दूरी पर कुछ नए टाउन भी बन रहे हैं, लेकिन इसकी बैक साइड पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान भी है। शायद वो कब्रिस्तान मसीही कब्रिस्तान है। तो उन्होंने ये कहा कि बस ये जो कुछ भी है ये मामलात वहीं से जुड़े हैं। बाज़-औक़ात ये मखलूक़ात गुज़र बसर के लिए ऐसी इमारतों से भी होकर गुज़रती हैं जो इनके रास्ते में आती हैं। तो जब ये कहीं से गुज़र रही हों, वहाँ पर इनको कोई इंसान मिल जाए तो ये उसको तंग करती हैं। दोबारा कभी भी आपने देर रात के उस कॉलेज में नहीं रुकना, वो आपको नुकसान नहीं देंगी। मैंने ने कहा कि ठीक है। मैं 3 दिन के बाद कॉलेज गया और मैंने चौकीदार से पूछा कि तुम कितने बजे कॉलेज बंद करके जाते हो? चौकीदार ने मुझे बताया कि सर जब आखिरी क्लास ख़त्म होती है 11 बजे तो मैं साथ ही कॉलेज बंद कर देता हूँ। कभी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो 11:30 पौने 12 बज जाते हैं। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या कभी तुम्हें यहाँ से कोई आवाज़ सुनाई दी है? चौकीदार ने कहा कि पहले तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी ऐसा लगता था कि कोई कॉलेज के अंदर से आवाज़ें देता है, पर मुझे अपना वहम लगता था कि दिन भर यहाँ पर ड्यूटी देता हूँ और कॉलेज बंद होने के बाद भी मुझे वही सब सुनाई और दिखाई देता है। मैंने चौकीदार से कहा कि आइंदा तुम अकेले कॉलेज में मत रुकना, जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्री होते हैं कॉलेज बंद करके निकल जाया करो। उसने कहा, साहब आप तो पढ़े लिखे हैं फिर भी इन बातों पर यकीन करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको ख़बरदार करना, लेकिन वो शायद इन बातों को मजाक समझ रहा था। इसी तरह से 15-20 दिन गुजर गए। वो चीज़ मेरे लिए नॉर्मल हो गई। 2 से 3 बार जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाता था तो मैं बहुत डर जाता था। वो रात मुझे याद आती थी। एक सुबह की बात है, हम लोग जब 2 टीचर्स अभी कॉलेज पहुँचे तो क्या देखते हैं, कॉलेज का गेट बंद था। बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे। चौकीदार हम लोगों से पहले आता था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि आज चौकीदार नहीं आया? तभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कॉलेज के पास वाली दीवार से फलांग कर अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या माजरा है। चौकीदार की साइकिल तो खड़ी थी, लेकिन कॉलेज का मेन गेट बंद था। जो ही हम लोग दीवार फलांग कर अंदर गए तो हम लोग क्या देखते हैं कि चौकीदार जो था वो बिल्कुल सामने गैलरी में बेहोश पड़ा था। उसका एक जूता गेट के पास था और एक जूता बिल्कुल रास्ते के दरमियान में पड़ा था। हम लोग भागते हुए गए। हमने उसको बहुत हिलाया चुलाया, उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश था। हम लोगों ने मेन गेट खोल दिया। स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, टीचर्स भी आना शुरू हो गए। सब देखकर बड़े परेशान थे कि आखिर चौकीदार को क्या हुआ है। दीवार के ऊपर ऐसे हाथों के निशान थे जिस तरह से अभी अभी ताज़ा खून किसी ने दीवारों पर लगाया है, लेकिन चौकीदार के हाथ जख्मी नहीं थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद चौकीदार को होश आया। वो चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा ले। वो बार बार यही बात कह रहा था। प्रोफेसर भी आ गए और प्रिंसिपल भी, सब स्टूडेंट्स मौजूद थे वहाँ पर। चौकीदार जो था ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठा है। हमने जब उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि सर जैसे ही आकर मैंने कॉलेज का मेन गेट खोला तो मैं क्या देखता हूँ, इधर सामने दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी बुक्स पकड़कर। तो मैंने उसे ये कहा कि तुम अंदर कैसे आई हो? मेन गेट तो अभी मैंने खोला है और तुम अंदर क्या कर रही हो? अभी तो टीचर्स के आने का टाइम भी नहीं है, उनके आने में बहुत टाइम बाकी है। इससे पहले मैं उसको कुछ कहता, वो अंदर जाकर हंसने लग गई। जैसे मैं दोबारा अंदर उसके पीछे गया कि ये लड़की कौन है, तो उसका चेहरा बदल चुका था। वो बहुत भयानक मखलूक थी। उसकी सफ़ेद आंखें थीं और उसकी बहुत लंबी ज़ुबान थी। एकदम से उसके हाथ पांव बिल्कुल टेढ़े हो गए और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके हाथ खून से भरे हुए थे। इन दीवारों पर भी मैंने उसको हाथ मारते देखा था। मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। हम लोग बहुत डर गए कि सुबह के वक्त ऐसा कैसे हो सकता है। रात की बात तो समझ में आती है, लेकिन दिन के टाइम भी ये सब। उस टाइम कॉलेज में खौफो हिरास फैल गया। बहुत से स्टूडेंट्स तो ये बात सुनकर हंसने लगे और बहुत से स्टूडेंट्स डर भी गए। लेकिन अब ये वाक़यात कॉलेज में बढ़ने लग गए। जैसे ही शाम होती थी, मगरिब के बाद
जो नाइट शिफ्ट होती थी, जब सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे तो वो अक्सर शिकायत करते थे, सर हमें यहाँ से अक्सर आवाज़ें आती हैं लड़कियों के हंसने की। बैक साइड पर जो प्ले एरिया था, जहाँ पर कैंटीन भी थी, जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो ग्राउंड के साथ कैंटीन के पास जाने से पहले हमें लड़कियों की आवाज़ें आती हैं, बहुत भयानक अंदाज में हंसने की और रोने की, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। जब ये मामलात हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो हम लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि किसी रूहानी शख्सियत को बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी तो कॉलेज अभी शिफ्ट किया गया था, इतनी जल्दी ये बिल्डिंग हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, काफ़ी ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट की गई थी। फिर हम लोगों के एक प्रोफेसर दोस्त थे, वो एक आमिल को जानते थे, वो एक आमिल को कॉलेज में लेकर आए। उन आमिल ने जब पूरे कॉलेज का विज़िट किया तो कॉलेज की पिछली दीवार के पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, इस दीवार की पिछली तरफ क्या है। हमने बताया कि दीवार से काफ़ी दूर एक पुराना मसीही कब्रिस्तान है। उनका ये कहना था कि सारे मामलात वहीं से जुड़े हैं, ये पूरा इलाका ही आसेबज़दा है, यहाँ पर आपको कोई भी घर या आबादी नज़र नहीं आएगी, दूर दूर तक यहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिन्नात और चुड़ैलें बसते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक मखलूक़ात का बसेरा है, वो आपको यहाँ पर कॉलेज में नहीं रहने देंगी। अब उनको पता चल गया है कि यहाँ पर इंसान आ चुके हैं, वो आप लोगों का भी वही हाल करेंगे जो आपसे पहले लोगों का हो चुका है। यहाँ पर पहले भी कोई ऐसी इमारत थी जहाँ पर इंसान काम करते थे, शायद कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमवात हुई इन जिन्नात की वजह से। बेहतर यही है इस कॉलेज को बंद कर दें, इनको यहाँ से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। जो भी इस काम में हाथ डालेगा वो जिन्नात उसको भी जान से मार देंगे। हम लोग बहुत परेशान हुए कि अब हम लोग क्या करें। बिलाखिर वो कॉलेज हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि वो जिन्नात अब बहुत तंग करने लगे थे। चौकीदार कहता था कि मुझे बाकायदा तौर पर भयानक चेहरे वाली औरतें शाम के बाद इन दरख्तों में खड़ी नज़र आती हैं, और ऐसा लगता था कि जिस तरह से वो मुझे जान से मार देंगी, वो मेरे बहुत करीब आकर गायब हो जाती हैं। 1 से 2 प्रोफेसर्स के साथ भी वाक़यात हुए बाथरूम वाली साइड पर। वो ये कहते थे कि हमें बाथरूम से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब हम लोग बाथरूम से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जिन्नात को इस तरह से महसूस नहीं किया था, ना ही देखा था जो मेरे साथ हुआ। वो आज भी जब मुझे याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल पर असर हो जाएगा। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया से आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah Nigeban.